हम लोगों ने बात की थी जर्मनी के स्कूल सिस्टम में, जिसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी, रियालशुले, जिम्नाजियम और हाउप्टशुले। अब एक चौथी चीज़ भी होती है जिसको बोलते हैं गेज़ाम्टशुले। इसका मतलब होता है कंबाइंड स्कूल सिस्टम। यानी कि जो जर्मनी का स्कूल सिस्टम है उसके जो 3 ट्रैक्स हैं वो तीनों इसी स्कूल के अंदर होते हैं, जिसमें रियालशुले, जिम्नाजियम और हाउप्टशुले होता है। और बच्चा अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे ही अपग्रेड और स्विच होता रहता है एक ही स्कूल के अंदर, उसको स्कूल नहीं चेंज करना पड़ता। ये भी क्लास 5 से स्टार्ट होता है और जाता है 13th ग्रेड तक, यानी सिंपल लफ्ज़ में बोल दो प्राइमरी से इंटर तक ये होके जाता है। ये स्कूल सिस्टम परफेक्ट होता है लेट लर्नर्स के लिए, या वो बच्चे जो बहुत स्लोली एडजस्ट करते हैं, या जिनको जर्मन नहीं इतनी अच्छी आती होती। एक्सपेक्ट किड्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे जैसे बच्चे की जर्मन इंप्रूव होती है, उसको माहौल समझ में आने लगता है, फिर उसकी स्कूल के अंदर ही अपग्रेड हो जाता है। वो रियालशुले या उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि उसने कहाँ आगे जाना है। और वो बच्चे जिनका जो इनिशियल स्कूल सिस्टम होता है वो पाकिस्तान से पढ़ के आए हुए होते हैं, जर्मनी आके ऑफ कोर्स उनको चैलेंजेस होते हैं। एक तो लैंग्वेज नहीं होती है, बिल्कुल कल्चरल और इमोशनल एडजस्टमेंट में बच्चे को टाइम लगता है। यहाँ का टीचिंग स्टाइल भी जाहिर सी बात है बहुत अलग है पाकिस्तान के निस्बत। पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को गेज़ाम्टशुले में डाल देते हैं। बच्चा स्टार्ट एवरेज लेवल पे करता है और टीचर्स भी यहाँ पे काफी सपोर्टिव होते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूव होने पे बच्चा जो है हायर लेवल पे अपग्रेड हो जाता है। यानी कि अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर उसको जिम्नाजियम में भेज देते हैं और उसको वहाँ की डिग्री मिलती है। लेकिन बच्चा अगर इंटेलिजेंट है लेकिन उसने थोड़ा प्रेशर कम लेना है तो वो रियालशुले उसके लिए बेस्ट होता है। और अगर बच्चा जो है स्लो लर्नर है तो उसको हाउप्टशुले एंड पे 9th क्लास की डिग्री मिल जाती है। और फिर वो बाद में ज़ाहिर है काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, बच्चे हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं जो रियालशुले में जाते हैं, और बाद में फाका बिट्यूअर के थ्रू यूनिवर्सिटी का पाथ चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हमेशा ओपन होते हैं। लेकिन गेज़ाम्टशुले हर सिटी में नहीं होता है। इसकी अवेलेबिलिटी आपके सिटी पे, आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एनआरवे में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और जैसे बायर्न है वहाँ पे कम होते हैं, और जो बादन विटरबर्ग जो हमारी स्टेट है यहाँ पे भी मिक्स्ड होते हैं। बादन और बायर्न के अलावा हेसन, बर्लिन, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं गेज़ाम्टशुले के। सब बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं जर्मनी। जर्मनी से फ्लोरेंस का रास्ता तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, कितना प्यारा रास्ता था, याद है आपको पूरी। वापसी पे भी हम लोगों ने उसी रूट से जाना था, लेकिन हम लोग गार्मिश पार्टन किर्शन उजैर टर्न लेना था, लेकिन वो भूल गए थे और फिर हम लोग सुख स्पिट्जे वाली तरफ से आए थे। लेकिन मैंने उजैर को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती है ना जो हस्बैंड्स करते हैं, यहाँ पे खामोश रहना चाहिए, ताकि अगली दफ़ा जब आप मिस्टेक करो तो तब मौका होता है वो वाली बात रिपीट करने का। मतलब बातें संभाल के रखनी पड़ती हैं, जर्मनी के ऑटोबान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे ये जो बाथरूम है ना पब्लिक, ये इतने बुरे और गंदे ठंडे होते हैं ना। अपने साथ लाजमी वाइप्स और ये एक तो स्प्रे रखना पड़ता है लाजमी। लेकिन वाइप्स आप लोग फ्लश नहीं कर सकते हो, कि आपको डस्टबिन में फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग जर्मनी का दूसरा रिलीजन है।